परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म एक संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें शिलालेख सहित एक ईंट का दान 500 रुपए रखा गया है। आप श्री एक या एक से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा। मंदिर निर्माण हेतु संपर्क सूत्र 8979929835, 9410810861, 7817968196। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय श्री राधे। समादरणीय भगवान नाम चरणानुरागी श्रोता समाज, आप प्रायः प्रत्येक दिन सावधानी के साथ ही सत्संग अमृत का लाभ लेते होंगे। फिर भी मेरा कहना यथोचित है। अतः समस्त श्रोतृवृंद अपने इष्ट के मंगल में, मधुमय, आनंद में नामामृत का रसास्वादन करते हुए समस्त युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को, समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने माथा पर धारण करते हुए भागवतामृत का रसास्वादन करने का अवश्य सफल प्रयास करेंगे। जय श्री राधे। निश्चित निर्विवाद सुसत्य बात है, यदि आप प्रयास करेंगे, आपने थोड़ा सा प्रयास किया, भगवान तो बिल्कुल आपके पास में है। दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर हमेशा माइक पदार्थों का, माइक सगे संबंधियों का ध्यान में तल्लीन रहा करते हैं। जिस प्रकार से आपका कोई स्नेही आपके पास से दूर है, सुदूर विदेश में है, उसके प्रति 24 घंटों के अंदर न जाने कितनी बार आप ध्यान बटाते होंगे। लेकिन आपके पास में जो हैं, जो आपके पूर्णतया हितैषी हैं, हर हमेशा आपके निकट रहते हैं। अरे निकट के आपके हृदय में रहते हैं। आपकी समस्त गतिविधियों की जानकारी उन्हें आपके हृदय से इच्छा प्रेरित होने वाली है, उससे पहले उनको प्राप्त हो जाता है। उनसे छल करके, छद्म करके, कपट करके आप चाहेंगे कि हमको सुख शांति मिले, ये तो नितांत असंभव है। अतः स्वयं भगवान सर्वेश्वर कहते हैं
मोहि कपट छल छिद्रन भावा, निर्मल मंजन सो मोहि पावा। तो कहने का तात्पर्य अनेक 2 अरब 98 करोड़ जन्म से जो आपके पास मन है, मन वही है। तन यानी शरीर बदलता रहता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार पर नाना प्रकार की वासनाओं की मैल इतनी परत दर परत बैठ गई है कि नहीं निकल पा रही है। आप गंगा सागर जाएं, रामेश्वर जाएं, किसी अन्य तीर्थों का परिवहन करके अनेक बार परम पवित्र विष्णुपति कलिमल हरणी पतित पावनी माँ गंगा जी के पावन जल में डुबकी लगावें, किंतु लाभ होने वाला नहीं है। जितना लाभ आपको होना चाहिए उतने लाभ से आप वंचित रहते हैं। क्यों? आप में ही कमी है। अरे आप अपने इष्ट के नाम को अपने गले का हार बना लीजिए, देखिए क्या लीला होती है। अच्छा, आइए, धर्म की बात चल रही है। सबसे बड़ा धर्म कौन है? बड़ा धर्म उसको कहते हैं जहाँ जाने में किसी को हिचकिचाहट न हो, किसी को किसी प्रकार का संदेह न हो, किसी को किसी प्रकार की विचिकित्सा न हो, भ्रम न हो कि वहाँ जाकर वहाँ यदि हम जाएंगे कुछ हो जाएगा। अरे यहाँ तो डंके की चोट में है। आंख बंद कर लो, मुट्ठी बांध लो, छलांग लगाकर सर्वधर्म बरेण्य जो भागवत धर्म है वहाँ आ जाइए। आप सदा सदा के लिए अभिरक्षित सुरक्षित हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। जैसे अपने गुण वैशिष्ट के कारण किसी को राष्ट्रपति का साथ मिल गया, राष्ट्रपति की कृपा का भाजन बन गया, तो उसके ऊपर यदि राष्ट्रपति के नीचे के लोग कुछ बिगाड़ना चाहें तो बिगाड़ सकते हैं, नितांत असंभव है। इसी प्रकार से जितने भी धर्म हैं, शास्त्रोक्त स्मृत्योक्त अन्य समुदायों के ग्रंथों में जो धर्मों का विधान प्राप्त होता है, उन सारे धर्मों का सम्राट भागवत धर्म है। भागवत धर्म क्यों सम्राट है? भगवान के द्वारा कथित है। भगवान क्या कहते हैं? मुझ में मन लगाओ, मुझ में तन लगाओ, मेरी सेवा करो, मेरे निमित्त दान दक्षिणा जो कुछ करना करो, तो क्या होगा? मुझको प्राप्त हो जाओगे। मुझको प्राप्त होने वाला जो जीव है उसे कभी स्वप्नावस्था में भी किसी प्रकार के संकट का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अतः खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते भागवत धर्म का बीज है भगवान नाम। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। नाम लेते रहिए, चकाचक हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। एक बार की बात सुनाता हूँ। एक बिल्लू मंगल जी थे, बड़ी लंबी चौड़ी कथा, उनकी संक्षेप में कहता हूँ। उन्होंने अपने हाथों दोनों आंखों फोड़ डाली। क्यों? उसने बदमाशी की थी। आपने सोचा अच्छा होगा, आंखें फूट जाएंगी तो बाहर के सौंदर्य से हम सदा सदा के लिए होशियार हो जाएंगे। अब उनकी इच्छा हुई, चलो वृंदावन। पूछते पूछते वृंदावन भी आए। अब 84 कोष में रहने का उनका इरादा हो गया। पहुँचते पहुँचते बरसाने के पहाड़ जहाँ श्री जी का मंदिर है, जयपुर जी का मंदिर है, मोरकुटी आदि है, वहाँ बिल्वमंगल अंधे चक्कर काट रहे हैं। अब नीचे गिरने वाले थे
भगवान ग्वालियर गोपाल बनकर आ गए। ग्वालियर गोपाल बनकर आ गए, ठाकुर जी कृपा से उनके हाथ को पकड़ लिया। केवल श्री कृष्ण, श्री माना राधा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम लेते थे और कुछ नहीं करते थे, न संध्या वंदन करते थे, स्नान करते थे, कुछ नहीं। किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं तो जय गोपाल जी। लेकिन ठाकुर जी की प्रेरणा से उनके पास में किसी प्रकार कमी नहीं थी। अरे कोवा दरिद्र स्त्री, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कोवा दरिद्र, कौन दरिद्र है? जो विशाल तृष्णा है, जिसकी तृष्णा इतना हो इतना और हो जाए, इतना हो इतना और हो जाए, पारमार्थिक बुद्धि से रहित है, उसके समान संसार में दूसरा दरिद्र है ये नहीं। सबसे बड़ा संतोष, सबसे बड़ा धनी कौन है? जिसके पास संतोष है। इसीलिए बताते हैं संतोषात उत्तम सुख लाभ। संतोष जिसको प्राप्त हो गया है, उत्तम पदार्थ क्या है? भगवान। यदि आपके हृदय में वास्तविक संतोष आया तो भगवान को नहीं रहा जाएगा। सात आसमान के पल्ली पार रहेंगे, उनको आपके इर्द गिर्द में ही चक्कर काटना पड़ेगा। तो श्रीमान विराजमान है बिलमंगल जी महाराज। इतने में श्री कृष्ण ग्वालियर गोपाल का रूप धारण करके आ गए। आपने कहा सूरदास जी, हमने सुना है आप बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, आप इतनी बड़ी गलती क्यों करते हो? आप संध्या वंदन नहीं करते हो, स्नान नहीं करते हो, पितृगणों को तर्पण नहीं करते हो, वो लोग नाराज हो जाएंगे, नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। तो क्या कहते हैं सो सुनिए। उनको उनके हृदय में श्री गोपाल जी उनके दर्शन को सदा होता रहता है। वो समझ गए तो ये कोई दूसरा नहीं है, गोपाल ही है। आपने पूछा सुनो तो ही प्रसन्न, सुनिए श्रोताओ, क्या सुंदर सिद्धांत महामना विद्वत बरेण्य बिलमंगल जी कर रहे हैं। किसके सामने? सर्वदेव बरेण्य, सर्व वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य, जिनके चरणों की धूल लेने के लिए समर्थ बड़े बड़े महामुनिजन, विद्वान, देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि, जिनके चरणों के प्राप्त करने के लिए चक्र काटा करते हैं, उनके समक्ष स्वयं विद्वत बरेण्य बिलमंगल जी सिद्धांत स्थापित करते हैं। क्या कहते हैं? तो ही प्रसन्न के मारते अन्यत। अब तो जब प्रसन्न के मारते अन्यत, हे सर्वेश्वर श्याम सुंदर, हे गोपाल, ग्वालियर का रूप धारण करने वाले, सुन लो कान खोलकर। जिस किसी मानव के ऊपर आपकी कृपा हो गई है, उसके ऊपर यदि चेटी से ब्रह्मा तक नाराज होंगे तो उसके एक बाल को टेढ़ा नहीं कर पाएंगे। तुम अकेले जिसके ऊपर खुश हो, उनके सारा जगत अनंत ब्रह्मांड नाराज होकर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज यदि तुम अकेले किसी ऊपर ना खुश हो, अनंत ब्रह्मांड के अनंत देव समुदाय आकर के भी उसकी भलाई नहीं कर सकते। हम तुमको जानते हैं। देखिए क्या लीला होती है। एक दिन बैठे हैं, देखिए क्या लीला होती है। ये वृंदावन है, उसमें भी कृष्ण प्राणाधिष्ठात्री रास रासेश्वरी ब्रह्मान राज दुलारी श्री श्यामाजू का निज घर बरसाना है। वहाँ बिलमंगल जी विराजमान है, स्नान उस्नान कुछ नहीं। बहुत बड़ी भीड़ आई, आँख तो उनको बंद है, आवाज़ होने लगी। आपने कहा कौन हो? कि ये प्रकार की धुन निकल रही है, हम तो तुमको आपको देख नहीं रहे हैं, आप सब हमको देख रहे हैं। बताइए आप लोग अपना परिचय दें। सूरदास के रूप में, सूरदास जो नहीं, सूरदास जी के रूप में जिन्होंने अपनी आँखों को भोरे डाला है, बिलमंगल जी महाराज कहते हैं आप कौन हो? जरा अपना अलग अलग परिचय तो दो। तो क्या कहते हैं सो देखिए, हम
स्नान देव हैं, आप स्नान नहीं करके हमको नाराज कर रखा है। हम तुम्हारे ऊपर बहुत नाराज हैं, हम सत्यानाश कर देंगे। चुप। दूसरी टोली से एक स्नान देवता है, आप श्रीमान जी कौन है? मैं स्नान देवता हूँ, तुम स्नान नहीं करते हो। पितृगण आ गए, आप कौन हो? हम तुम्हारे पूर्वज हैं, हमारे नाम से तर्पण मार्जन नहीं करते हो तो क्या आप जानते हो क्या होगा? नरकातिकों की यात्रा भी नहीं मिलेगी तुमको, जहन्नम में जाना पड़ेगा। देव समुदाय है, आप कौन हो? हम देवता हैं। यहाँ क्यों आए? तो हमारे नाम से कोई करते नहीं हो, हमारी उपासना नहीं करते हो। कहा सुनिए, जिसके पास में समय रहे वह न करे, मेरे पास समय नहीं है। क्या कहते हैं? आप लोग नाराज मत होइए। संध्या बंदन देखिए क्या बढ़िया कहते हैं, संध्या बंदन भद्रमस्तु भवते। हे संध्या बंदन जी, आपको नमस्कार करता, आपका कल्याण हो। मेरा कल्याण क्या तुम करोगे? संध्या बंदन भद्रमस्तु भवते भूष्णान तुभ्यम नमः। हे स्नान देवता, हमको स्नान करने का समय नहीं है, आपको नमस्कार है। हे देवा पितर सतर्पण विधौ न क्षमा क्षम्यताम। हे देवताओं, हे पितृगणों, मेरे पास में आप लोगों की आराधना उपासना तिलांजलि देने का समय नहीं है, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो कहते यहाँ बैठे बैठे क्या करते हो? यत्र क्वापनि सद्य जादव कुलोत्तन संस्कन सदुषा स्मारम स्मारम अहम राम तदलम मन्य के वन्यन कित। हम यहाँ बैठे बैठे कंस जिनको शत्रु मान रखा था, कंस ने जिन नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को हृदय से शत्रु मान बैठा था, उन श्री कृष्ण के मंगलमय नाम अमृत का रसास्वादन करता और नाम लेता लेता मुझको क्या होता है? तो नामी के दिव्य दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है और उसके बाद उनकी समस्त लीलाओं के दर्शन में प्राप्त हो जाता है। सूरदास होने के बावजूद भी हमारे हृदय में आँखें हैं, उन आँखों से हम अपने सर्वेश्वर श्याम सुंदर की नीलमणि सर्वेश्वर श्याम सुंदर के दर्शन करते हैं, उनकी लीलाओं के दर्शन करते हैं। और कहाँ कहाँ लीला होती है उस स्थान के भी हमें दर्शन प्राप्त हो जाता है। हमको फुर्सत कहाँ है तो उन लोगों की आराधना उपासना हम करें। एक दिन श्री बिलमंगल जी महाराज, देखिए ये भागवत धर्म क्या विशेषता है, जिसने श्री कृष्ण के द्वारा कहा हुआ भागवत धर्म को पकड़ लिया, अर्थात भगवान के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लिया, अर्थात उसके की जीवा से अनवरत नाम निकलते रहते हैं। तो क्या लीला होती समझते हैं? भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर इतनी प्रसन्नता होती है कि 2 अरब 98 करोड़ जन के बाद मैंने जो अपनी सी शकल, अपना सा स्वरूप, अपना सा शरीर इसको प्रदान किया, इसने वास्तविक काम करना प्रारंभ कर दिया है। इतनी प्रसन्नता होती है कि आपके इर्द गिर्द में चक्कर काटने लग जाते सर्वेश्वर श्याम सुंदर। आज जब भी किसी प्रकार की आधा बाधा आती है सबको समाप्त कर देते हैं। आप निश्चिंत पूर्वक उनके मंगलमय नामामृत का रसास्वादन करते हुए रूप लीला धाम आदि का अनुक्षण चिंतन करते रहते हैं। कितनी बड़ी बात, खर्चा कुछ नहीं। आज जिसको प्राप्त करने के लिए आए वह तुरंत हस्ता में लगभग हो गए। आप थोड़ा सा परिश्रम करिए, काम एक भी नहीं छोड़ना है। जिसको आप यह मान रखा ये मेरे पति हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे लड़के बच्चे कुटुंब परिवार हैं, थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए। क्या परिवर्तन? देखिए आप में और साधु में क्या अंतर है? आपके पास हाथी घोड़े बैल भैंस अकरी बकरी छकरी सब हैं, मकान हैं, खेत हैं,
बैंक बैलेंस हैं, आप कहते हैं ये हमारे, ये हमारे, ये हमारे, ये हमारे। आपसे कम साधु संतों के पास नहीं रहते, वो क्या कहते, ये भगवान के हैं। अरे तो मैं भगवान का हो गया तो मुझसे संबंध रखने वाले जितने पदार्थ ब्रह्मांड में हैं सब भगवान को हुए कि नहीं हुए? यदि हम अकेले भगवान को हो गए, हमारी संपत्ति, हमारे लड़के बच्चे कुटुंब परिवार हमारे रहे, तो 420 है ना। जब हम दाल भात रोटी साग सब्जी बना करके थाल में रख करके ठाकुर जी सामने रखते हैं और तुलसी दल छोड़ते हैं, ठाकुर जी उसका रस स्वीकार कर लेते हैं, वो महाप्रसाद हो गया तुलसी दल छोड़ने मात्र से। तो गुरुदेव आचार्य जो होते हैं साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप, उनके माध्यम से, उनके करार के द्वारा आपके गले में तुलसी की कंठी पड़ी है, ये तो भगवान का प्रसाद हो गया, भगवान का हो गया, आपका नहीं रहा। यदि आपने इसको ये कहा ये मेरी देह है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी नाक है, मेरे कान है, ये मेरी आँख है, ये गलत है, भगवान के हैं। यह धारणा कब होगी? जब आप हृदय से नामाश्रय स्वीकार करेंगे, अन्यथा संभव नहीं है। 2 अरब 98 करोड़ बार ही अभी जन्म लिए हैं, यदि आपने इस भगवत प्रसाद देव दुर्लभ मानव शरीर का सदुपयोग नहीं किया, न जाने कितने अरब वर्ष, कितने अरब जन्म लेने पड़ेंगे, कोई गिनती नहीं है। इसीलिए इसी जन्म में आपको लक्ष्य प्राप्त करना है। यदि आपने नहीं किया तो भूयो बनौका इव जानती बंधनम। जैसे किसी ने एक तोता पकड़ा और पिंजरा में बंद करके पिंजरा का गेट बंद कर दिया, रख दिया, कहीं चला गया, उसके छोटे छोटे बच्चे और पिंजरा के पास में खेल रहे थे, एक ने धीरे से गेट खोल दिया तो उसके अंदर जो तोता उड़ा, उड़ करके बैठ गया टेबल पर। थोड़ी देर बाद जिसने तोता पकड़ पिंजरा में दिया था वो आया, उसने देखा पिंजरा में तोता नहीं, क्रोध के मारे उसका चेहरा लाल हो गया, पूछा तोता कहाँ गया, डर के मारे कोई बोलते नहीं। उसकी आंखें चक्कर काट रही थी, टेबल पर बैठा तोता धीरे से गया, पकड़ लिया, उस पिंजरा में बंद कर दिया और हरिशन ताला मार दिया, अलीगढ़ का ताला मार दिया। अलीगढ़ का ताला भर में बहुत मशहूर है, एक 300 किलो का ताला बना है, 300 किलो का ताला अलीगढ़ में, जिसमें 60 किलो तो पीतल है, अब 12 किलो की चाबी है। भला बताइए, कहने का तात्पर्य अलीगढ़ का ताला मशहूर है। उसने जिसने तोता को पिंजरा में दिया, दोबारा ताला मार दिया, चाबी अपने पास लेकर चला गया। अब का दृष्टांत है, अब उस तोता को उसी में मरना है ना। एक बार तोता गया पिंजरा में, देव दुर्भाग्यवश भगवान की अनुकंपावश किसी बच्चों के द्वारा निकल गया, निकल कर उड़कर चला जाना चाहिए था ना जंगल, अपनी गलती के कारण पास में बैठा रहा, पकड़ा गया। अब सदा के लिए उसमें उसकी तब कपाल क्रिया होगी। इसी प्रकार से हम और आप श्रोताओं सावधान, हम और आप कोई ऐसा जीव नहीं है जिस जीव का शरीर हमें नहीं मिला। 84 लाख जोनियां हैं। चेटी कितने प्रकार के पता है? आम कितने प्रकार के हैं? देवता कितने प्रकार के हैं? तो 2 अरब 98 करोड़ प्रकार हो गए। उतनी बार हमने जन्म लिया। हमारे जो इष्ट मित्र सखा दोस्त सर्वेश्वर श्याम सुंदर हृदय में दया का संसार हुआ। आपने सोचा गोस्वामी जी की कथनानुसार, जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। ये हमारा मित्र है, जीवात्मा मेरा मित्र है, इसका मित्र मैं हूँ, मैं समझता हूँ, जानकार हूँ। अब 2 मित्र है, एक पढ़ा लिखा है, दोनों जा रहे हैं।
पढ़ा लिखा जो है उषाकांक्ष है, बिना पर कुपढ़ है, महामूर्ख है, उसकी बुद्धि बड़ी मोटी है। अब उसने चाहा नहीं हम पानी होकर जाएंगे उस तरफ। उनका नहीं, तुम नहीं समझते हो, पानी में जाओगे तैरना आता नहीं है, तुम डूब मरोगे, इसलिए इसी रास्ते चलो, थोड़ा चक्कर ही पड़ेगा ना, चलो। पकड़ कर हाथ लेकर चले गए, बचा लिया, पानी में डूब मरता। इसी प्रकार से यदि वो नहीं करते तो पढ़े लिखे जो मित्र थे उनको बहुत बड़ा पाप लगता। जो न मित्र दुख हो दुखारी, तेने भी लोग पाते उहारी। तो भगवान सक्षम है, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, उनके समान को है ही नहीं ब्रह्मांड में। अब वे आपके पक्के मित्र हैं, कच्चे नहीं हैं। आप उनके साथ छलछल करते हो, 420 करते हो, वो नहीं। आप जहां जाओगे वहां आपके साथ रहेंगे। यदि आपको विश्वास हो गया तुरंत काम हो जाएगा, नहीं तो रेंगते रहो। तो भगवान श्री श्याम सुंदर ने सोचा यह मेरा मित्र है, लेकिन अज्ञान वशात 2,98,00,00,000 जन्म चक्कर काटे, इसको इसका ज्ञान नहीं, मुझको तो ज्ञान है। इसीलिए करुणा की बाढ़ आ गई उनके हृदय में। जब जब करुणा की बाढ़ आती है तब तो नया काम होता है। भागवत जी में आया कारुण्यात भवभीताय ब्रह्मणेशम प्रकाशितम। ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हो गए, और आपने सोचा पानी ही पानी सब जगह है, ये कमल यहाँ कहाँ से आ गया? बिना मिट्टी से तो ऐसा होता नहीं है। तो ब्रह्मा जी में क्षमता थी, वो कमल में सुलाग होती है, कमल के डंठल में सुलाग होती है, छेद। तो ब्रह्मा जी ने सूक्ष्म उदाहरण करके फूल के नीचे डंठल में घुसे, 10,000 वर्ष लगे, लेकिन पता नहीं पड़ा ये फूल, कमल का फूल कहाँ से आया। जब पता नहीं पड़ा लौट कर फिर वहीं चले आए। तो आकाशवाणी होती है, वर्ग का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर। वर्ग किसको कहते हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग कहते हैं। 2 अक्षर कौन से अक्षर हैं? तो तवर्ग का तो, पवर्ग का पो, 2 अक्षर निकले। का तपो 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 तपो, तपस्या करने लगे। कई 1000 वर्षों तपस्या की। सोचते क्या बात है, हमको तपस्या करने का आदेश मिला, किसने आदेश दिया, क्यों नहीं दर्शन होते हैं? इतने भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर आ गए, हृदय से लगा लिया। तपो में हृदय ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, तपह क्रिया जो है वह मेरा हृदय है। आपने तपस्या करके मेरे हृदय पर कब्जा कर लिया है। सृष्टि करो। तो हम तो कुछ नहीं जानते हैं। तो कहते हैं भागवत जी का पाठ करो, साप्ताहिक पाठ। भागवत जी का साप्ताहिक पाठ करते हैं, तब सृष्टि कैसे होती, सारी प्रक्रिया का ज्ञान उनको हुआ। देखिए भगवान मित्र हैं, अब ब्रह्मा जी जीव हैं। जीव के मित्र भगवान, भगवान के मित्र जीव। भगवान जानकार हैं, अब ब्रह्मा रूपी जीव अज्ञान। उनको सब कुछ समझाया तो सारा काम चल गया। जैसे मित्र ने कहा तदनुसार करना प्रारंभ कर दिया। और हम आप सब के सब भगवान के मित्र हैं। द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम पर सजो जाते। देखिए सर्वश्रेष्ठ फल कौन है, सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन है, सर्वश्रेष्ठ सत्य क्या है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है? जो भगवान की ओर झुकाता है। यदि विद्या पढ़ करके भगवान की ओर वह विद्या नहीं झुकाती है, तो वह यदि झुकाती है तो माथे भी तो काटनी होती है।
और नहीं झुकाती है तो पिशाचनी के समान अहितकारनी हो गई। जिन कर्मों को आप करते हो उन कर्मों के द्वारा यदि भगवान खुश होते हैं तो वह कर्म ठीक है। और यदि जिन कर्मों का आप संपादन करते हो, जिन कर्मों को कर रहे हो और उनके द्वारा यदि भगवान को प्रसन्नता नहीं मिलती है तो वह कर्म बेकार। तत्कर्म हरितोषम तत् स्पष्ट है। तत्कर्म हरितोषम जत सा विद्या तन्मतिर्जया। वही कर्म है जिन कर्मों को करने से भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को तोष मिलता है, आनंद मिलता है, प्रसन्नता होती है। उसी विद्या को विद्या कहा जाए जिस विद्या के द्वारा भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो। तो आप अपनी छाती पर हाथ रख कर देखना, हमने जो अब तक किया है कि अच्छा किया कि बुरा किया। यदि बुरा किया है तो उन कर्मों को छोड़ो। सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है? भगवान जो भी काम करो भगवान निमित्त करो। आप झाड़ू लगाते हैं तो भगवान का आश्रम है, भगवान को प्रसन्नता होगी। स्नान करते हो तो शिष्टाचार होकर के रसोई पानी करेंगे तो ठाकुर जी भोग लगेंगे। भगवान निमित्तक जितने कार्य होते हैं वो सब ठीक है। अरे यहाँ तक आया है, भुंजते तो हम पापा जे पचंत्यात्म कारणात्। आप रसोई बनाते हो, यदि उसमें यह भाव है हम पति के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, नाती पंथी संति के लिए बनाते हैं या कुटुंब परिवार के लिए बनाते हैं, आए गए कोई संबंध उनके लिए बनाते हैं, तो उस रसोई को खाने से, उस दाल भात रोटी साग को खाने से पाप ही खाना होता है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है, भूंजते ते तो हम पापा जे पचंते आत्मकारणात्। जो अपने लिए या देश संबंध रखने वाले किसी के लिए रसोई बनाकर भोजन कराता है, पाप ही खाता है, पाप ही खिलाता है। फिर इसका कारण क्या, उसका मार्जन क्या होगा? नहीं। हम रसोई बनाते हैं भगवान के लिए, भगवान को भोग लगा के भगवान को अर्पण करके दे दो, चकाचक हो जाओगे। खर्चा कुछ नहीं है, ये तो बात है। साधु महात्मा सब कुछ कहते हैं भगवान के हैं, गृहस्थ लोग कहते हैं सब हमारे हैं। यही तो अंतर है। वो बंधन कारक है, ये मुक्ति कारण। मने मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष हो। मन ही तो बंधन मोक्ष का कारण होता है। ठाकुर जी की कृपा से राय से हम देखिए, सबसे बड़ा धर्म क्या हुआ? भगवान ने जो कहा है वह धर्म। अच्छा, भगवान का मान लिया? नहीं। वैष्णवाचार्यों ने, समस्त आचार्यों ने, सभी संप्रदाय के आचार्यों ने जिनकी बात को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है, अरे भगवान की बात कौन नहीं मानेगा? इसीलिए सभी जाति विराजियों को, चाहे अंत जो कोई भी हो, सबको भागवत धर्म में वर्ण होने का अधिकार है। भागवत धर्म का बीज क्या है? नाम। नाम के द्वारा वह पद प्राप्त करेगा। आदिवासी क्यों नहीं है, मुसलमान अंतर दुष्टि क्यों नहीं है, मुसलमानी यहूदी क्यों नहीं है? यदि नामामृत का रसास्वादन हमेशा करता है तो नाम के माध्यम से, नाम की कृपा से, नामी सर्वेश्वर श्याम सुंदर का नित्य सानिध्य उसे प्राप्त होकर के ही रहेगा। आवागमन के चक्कर सदा के लिए छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। चाहे कोई भी हो, चाहे चमार हो या कोई भी हो, चर्मकार हो। अब ब्राह्मण है, अरे इस पर डंके की चोट में भागवत जी हैं, बताते हैं विप्रा दुखर गुण जुता दरविंद नाभो पादार बिंद विमुखात क्षोभचम वरिष्ठम। ब्राह्मण हैं, समदवादी 12 गुणों से युक्त हैं, किंतु भगवान की भक्ति, भगवान के नाम रूप लीला धाम से रहित हैं। तो उनसे बड़ा वो सोपच है, चांडाल है, जो कुत्ते को आलू बैगन के समान आग में सेक करके पका करके खाता है, तो उसका नाम है सोपच, सोपचो वरिष्ठा। उस ब्राह्मण से, जो ब्राह्मण भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति से रहित है, अब 12 गुणों से युक्त सब कुछ करता है, वह उससे छोटा है
किससे? तो कुत्ता को खाने वाला है हमेशा राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या सीताराम 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 जय सीताराम, श्री राम जय राम आदि भगवान का अनेक नाम है। हमको हमारे गुरु के द्वारा तो प्राप्त है, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। उसी को पकड़ कर हम भगवान के पास जा सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। भगवान के नाम अनेक हैं। देखिए एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। शेष भगवान भगवान के पास गए, बहुत बलवान बहुत बलवान। क्या महाराज क्या करें, जो कहूँगा करोगे? करूँगा। तो ये जो है पृथ्वी अपने मस्त पर रखो, 1000 उनके फन है, उनका मैं रखूँगा तो कब तक रखूँगा ये तो बता दो। 2 वर्ष 2 कल्प 10 कल्प 50 वर्ष 2 युग, कितने तक कब तक? और सुनो भगवान का, देखिए भगवान आपने सोचा शेष नाग हैं, सहस्र फन हैं, इनके मतलब ब्रह्मांड रहेगा तो पसंद बहुत होगा, कष्ट होगा। मैं ऐसा करता हूँ, सरसों जानते, सरसों जिसका तेल होता है, पीला पीला होता है सरसों, तो सरसों एक बहुत विशाल हाथी के सर पर रख दो तो बहुत वजन रहेगा। हाथी के माथा पर एक सरसों का दाना रख दो तो गिर पड़ेगा, कुछ नहीं पता पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से यह ब्रह्मांड शेष नाग के एक फन पर है, सरसों के दाने के समान। तब कहा कब तक रखूं, सो तो बता दीजिए। तब तक रखो अपने फनों से प्रत्येक दिन 10,000 नया नाम करते रहो। भगवान के 10,000 हमारे 10,000 नाम नया उच्चारण करते रहो सारा। 10,000 नाम रोज नया नया करते हैं। उनके नाम लेते हैं तो झाग निकलती है, झाग तो अमृतोपम होता है, अमृत के समान। देखिए बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है राजा साहब जी। इस चक्कर में नहीं पड़ना है, केवल सर्वसुलभ मार्ग है। भगवान के नाम को पकड़ लीजिए, राधे राधे करते हुए चलिए। जय गोपाल जी। बहुत शास्त्र हैं, बहुत पुराण हैं, बहुत बातें हैं, उनके चक्कर में पड़ोगे, घुसोगे, बर्बाद हो जाओगे, कुछ हाथ नहीं मिलेगा। और सबों का सार क्या है? नाम। नाम पकड़ लिया, काम हो गया, नहीं तो बर्बाद होकर के रहेंगे, और कोई उपाय नहीं है। ठाकुर जी का विधान देखिए, बताते हैं, इसीलिए सौवे पुंसाम परो धर्म, समस्त मानवों के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान के चरणों की भक्ति। भक्ति कैसे? भक्ति माने नाम जपना, माला तो पहनाना, स्नान करना, चंदन लगाना, पोशाक बदलना, ये भक्ति है? नहीं। भक्ति का मूल अर्थ है भज सेवायाम धातु। राम शब्द का मूल अर्थ है जो सब में रमन करता है, सब में है और जिसमें सब है। ठीक है। आग शब्द का अर्थ है जो गर्माहट देता है। आराधा शब्द का अर्थ होता है जो अपनी से कोई भी आ गया उसको रसोई बना करके भोजन करा दे। राध साध संसिद्धो धातु है। जो भी कोई होगा जिसको कोई नहीं देखता चाहता है, लेकिन राशेश्वरी राधा रानी के दरबार में आ जाएगा, उसको 56 भोग 36 भोजन सदा मिलता रहेगा। ये कोरोना का चक्कर विश्व में फैल गया है, कोरोना का। अब वृंदावन देखिए, वृंदावन लडुआ लुढ़क रहे हैं, खाने वाले नहीं मिलते हैं। क्यों? अरे वृंदावन, इसका नाम है वृंदावन।
अरे राजभोग मोहन भोग खीर भोग सब मिलते हैं, श्रीधाम वृंदावन है। इसलिए कहते हैं आचार्य चरण, जत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सचेत संचित घनता मुपैति। जिस श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करने मात्र से, देखिए आज से 71 वर्ष की बात सुनाता हूँ। प्रथम बार हम 72वां वर्ष है, मथुरा से तांगा से आ रहे थे, बहुत जन है, अरे 54 आदमी मुसलमान घोड़ा को चलाने वाले। वो क्या बोलते सो सुनिए, मुसलमान राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। देखिए ये मुसलमान विधर्मी है, लेकिन वृंदावन में रहता है, राधा राधा करता है। अरे मिथिला कुंज अपना पुराना था, वहाँ में मिथिला कुंज देखा हुआ है आपने, उस समय रेलवे लाइन वहाँ में था। एक जाकिर हुसैन नाम का मुसलमान था, उसकी जमीन थी इधर। आता बाबा राधे राधे बाबा, दाढ़ी थी, राधे राधे बाबा, हमारा जाकिर जी राधे राधे, बड़ा खुश हुआ, रोज मिलता था। डोकरा बूढ़ा, कहने का तात्पर्य ये है भागवत धर्म। अच्छा 2 बार नाम लीजिए तब तो राधे राधे हो जाएगा। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए ये भागवत धर्म की बात चल रही थी। भागवत धर्म जितने भी प्रकार के ब्रह्मांड में धर्म हैं, समस्त धर्मों का सम्राट है। सम्राट माने राजा। द्वितीय समय बात आवेगी। एक देवता है, उसके पास में चावल देने का अधिकार है, एक है उसके पास घी देने का अधिकार है। और चावल वाले को कहेगा हमको घी दो, देगा? नहीं देगा। अलग अलग देवता की अलग अलग बात। लेकिन एक देवता ऐसा है, उसके पास सब सर्वाधिकार सुरक्षित है, जो चाहिए ले लो। अरे संसार के पदार्थ लो, मुक्ति ले लो। मुक्ति नहीं चाहिए तो और कुछ है। मोक्ष के बाद भी एक है। देवर्षि नारद जी ने अपने शिष्य, अपने चेला उत्तानपाद के पुत्र बालक ध्रुव से कहा, ध्रुव ने कहा गुरुजी आप कहते हो कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, वासुदेव का भजन करो, क्या उनकी कृपा से हमको राजा गद्दी मिलेगी? राजा साहब की गोदी पर मैं बैठना चाहता था। छोटी माँ ने कहा नहीं। तपसा राधे पुरुषम तस्यवानुग्रहण में गर्भे तुम साध्यात्मानम जतिशस्य निपासनम। अरे ध्रुव तू महामूर्ख नहीं जानते हो, तुम दासी के पेट से जन्म लिए हो, इसीलिए इस पर बैठने का अधिकार नहीं है। यदि यहाँ बैठना चाहते हो मेरी सीख मानो, चले जाओ जंगल। श्री तब से पुरुषम स्पष्ट है, पुरुषम श्री कृष्ण आराध है। भगवान श्री कृष्ण आराधना उपासना कर उनको खुश करो। जब वे खुश होंगे तब मेरे गर्भ से तेरा जन्म होगा, तब इस राजा की गोदी में बैठने का अधिकार मिलेगा। इस श्राप है कि आशीर्वाद है? मरो पहले, उसके बाद ना।
भक्तापराध हो गया, इसे जलकर स्वाहा होगी वो इसमें। विमाता सुरुचि जलकर मरेगी। अच्छा, आगे का समय देखा जाएगा। ठाकुर जी की कृपा से उनकी इच्छा थी कि पिताजी की एक जगह पर मेरा छोटा भाई उत्तम कुमार बैठा है और दूसरी जगह पर यदि मैं बैठ जाऊंगा तो राजा की शोभा में 4 चांद लग जाएंगे। यह उनकी इच्छा थी। और उनकी माता विमाता सौतेली माँ का जानती थी कहीं इसने अगर अधिकार न कर दे। राजा के सामने डांट लगाती है, चलो नीचे उतरो। वो पकड़ करके छलांग लगाने वाली थी, हाथ पकड़ लिया। देखो तुम अपने को नहीं पहचानते हो, तुम्हारी माँ दासी है, हम लोगों की दासी है। दासी की पेट से तेरा जन्म हुआ है, इस पर बैठ नहीं सकते। इस पर बैठने का अधिकार उसी को मिलेगा जो मेरे पेट से जन्म लेगा। तो हाथ जोड़ कर कहते हैं माँ कोई उपाय है? हाँ, उपाय है तो बताओ ना। पिताजी की शोभा बढ़ाना है। देख, पिताजी की शोभा में 4 चांद लगाने की इच्छा मेरी है। हाँ यदि है तो मैं कहती हूँ कि तपसा आराध्य पुरुषम, तपस्या के द्वारा पुरुषम श्री कृष्णम आराधय, उनकी आराधना करो। तस्यैव अनुग्रहण में उनकी कृपा होगी तो मेरे जन्म से तेरा, मेरे पेट से तेरा जन्म होगा। यदि छसी निर्पासनम, राजा का आसन चाहते हो तो जाओ। श्रीमान नारद बाबा मिले बीच में, उन्होंने कहा गुरुजी एक बात बताइए, मेरी छोटी माँ ने कहा था भगवान की आराधना करने जाओ तुमको राजा की गोदी मिल जाएगी। मिलेगी? अरे सुनो सुनो सुनो, गुरुदेव क्या कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षानाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष यदि चाहिए चारों मिल जाएंगे। और यदि इन चारों में से कुछ नहीं चाहिए तो भगवान के अनपायनी भक्ति मिलेगी। धर्म अर्थ काम मोक्षानाम यदि क्षति निवास में। ध्रुव जी धर्म, उनकी आराधना कर धर्म मिलेगा, अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। अच्छा यदि तुमको चारों नहीं चाहिए तो उनके चरणों की अनपायनी भक्ति मिलेगी। गुरु जी कहते हैं, ठाकुर जी का विधान देखिए, धर्म की बात चल रही थी। सबसे बड़ा धर्म कौन है? जो भगवान को प्राप्त करा दे, सीधे भगवान के से संबंधित है, उसका नाम है भागवत धर्म। जत्र संपूज्यते हरि, बता दे भगवान वेद व्यास भी कहते हैं भागवत धर्म कंटकाकीर्ण से रहित है। अन्य जितने धर्म हैं उसमें कांटे हैं, कांटे पाँव में चुभेंगे, नहीं जा सकते हो। इसीलिए एकमात्र भागवत धर्म की शरण सबों को ले लेनी चाहिए। ठाकुर जी का विधान देखिए, हमको आपको हर हमेशा स्वप्नावस्था में भी देखिए, स्वप्न में 4 बातें होती, 3 बातें, दृष्टा श्रुता भय मनसा अनुचिंतन। आपने अपने जीवन में विशिष्ट वस्तु को देखा बड़े जोग से, बड़े प्रेम से, तल्लीनता पूर्वक। दृष्टा, आपने कहीं बड़ी अच्छी रसवर्धक कथा हो रही है, वहाँ बैठ करके श्रवण किया, या कभी बैठे बैठे किसी वस्तु का चिंतन किया। इन्हीं तीनों पदार्थ आपके स्वप्नावस्था में आते हैं। दृष्ट, आपने श्री राधा मोहन ठाकुर जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार है, उनको देख लिया। स्वप्नावस्था में कभी उनकी झांकी के दर्शन आप कर सकते हैं, ऐसा होता है। दृष्टि के देखा है आपने, श्रुत आपने सुना, ध्रुव जी दाएं पांव के ऊपर
अंगूठा के ऊपर खड़े, चारों उंगलियां ऊपर, बाएं पाम दाएं जगह पर है। अब यूँ खड़े हो गए हैं, 5 वर्ष 4 महीना की अवस्था है, और अपने हृदय रूपी कमल कर्णिका पर गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ चतुर्भुजी वासुदेव जी को रख दिया है और सांस बंद कर लिया। आपने ध्यान किया, स्वप्नावस्था में कभी वह शकल आ जाएगी, वह दृष्टि आ जाएगा। दृष्टि श्रुताभ्यम मनसानुचिंतन, आपने मन से चिंतन किया। हम गए थे हरिद्वार, वहाँ का दृश्य देखा, कल कलिनी नादनी कलमलहारिणी पतित पावनी माँ गंगा जी की दिव्य धार देखी। तो स्वप्नावस्था में वही सारा दृश्य आप कभी देख लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, न आपने देखा है, न सुना है, न चिंतन किया है, वह भी आ जाता है। ऐसा कैसे आ गया? तो आपके हृदय में रुपये की गिनती नहीं होती है, शौक की। उसी प्रकार से आपके हृदय में अनेक जन्मों के संस्कार की परत पर परत है। वो चक्र स्वप्नावस्था में चक्कर काटे करते हैं। खंभा को छोड़िए, आगे बढ़िए, खंभा छोड़ो, यही तो है। सतर्कता हटी दुर्घटना घटी, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। किस देखिए, समझने वाली बात है श्रोताओं। यदि आप कुर्सी जड़ है, कुर्सी का सहारा लिया तो कुर्सी जड़ है, आपको कुछ देगा, क्योंकि आपने उसका सहारा लिया तो कुछ न कुछ देगा। आप क्या करेगा? जड़ता दे देगी कुर्सी। तख्त पर बैठे हैं, अकेले हैं तो जड़ता आ जाएगी। भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान के सामने दर्शन करते 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 आँख बंद हो जाएगी, उनकी मूर्ति अंदर आ जाएगी। ये यदि आप सर्वचित आनंद घन स्वरूप भगवान सर्वेश्वर के ध्यान करते हुए नाम का जाप करेंगे तो नाम अमृत रस आस्वादन करते करते और रूपामृत महामहोदधि में तैरने उतरने लग जाएंगे। सतर्कता हटी दुर्घटना घटी, सावधान। 2 बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, जड़ का सहारा हमको नहीं लेना है, चैतन्य का सहारा। चैतन्य कौन है? भगवान नाम। भगवान नाम महाचैतन्य है। यदि उनका नाम लेंगे धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, कहते हैं नाम तत्कमुदीकार तत्व दीर्घकाल सेवनाथ। बहुत दिनों तक आप नाम भगवान की सेवा करोगे, नाम भगवान आपको बड़े खुश हो जाएंगे, अपने नाम ही के दर्शन करा करके धन धन कर देंगे। तो करेंगे तब ना, सुनने से कहत सुनत सब करी तो होगी, लेकिन करना अनिवार्य है। अरे भूख लगी हमको, आपके यहाँ गए, आप भोज पदार्थों से भरी थाल मेरे सामने रख दी, हम खाएंगे नहीं तो मेरी भूख जाएगी? नहीं जाएगी। इसीलिए नाम लेना पड़ेगा आपको। यदि नींद आ गई तो चक्कर काटना पड़ेगा आपको। इसी का नाम सतर्कता है। अच्छा, ये ठाकुर जी की कृपा से एक देवता के पास एक अधिकार है। अब भगवान ही सबको अधिकार देते हैं, अपने अपने अधिकार में से अपने भक्त को कुछ दे देते हैं, लेकिन अन्य देवताओं के द्वारा जो कुछ फल मिला है वह नाशवान है। अंत भत्तु फलम तेषां तद्भक्तेन वेदसां। श्रीमान भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरी विभूतियों के द्वारा, मेरे अंश देवताओं के द्वारा जो कुछ मिला है वह नाशवान होगा। क्यों? देने वाला नाशवान है। जब देने वाला नाशवान है, उसके द्वारा जो मेरा पदार्थ सदा रहने वाला कैसे हो जाएगा? इसीलिए खर्चा कुछ नहीं, मेरे नाम लेते हुए मेरी सन ले लो। अरे भगवान कपिल देव जी की माँ कहती हैं, अहो बतो सोपचो तो गड़ियान जज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। हे सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक,
हे सांख्य योगाचार्य कपिल देव जी, हम आपको पहचान गए। आप अजन्मा हो, अक्षर ब्रह्म हो, सब जगह आपकी गति हो है, लेकिन मेरी कोख को धन्य धन्य करने के लिए आप यहाँ से प्रकट हुए हो। हम आपको पहचान गए हैं। आपने बहुत सारी कथा सुनाई, आपका तो क्या सुनो तो सुन लो, हमने क्या सुना, आज सुनकर क्या हमने गुना, गुन करके हमने क्या अपने आप में रखा, सो सुन लो। माता देवहूति जी कहती हैं, आओ बताओ सोचो तो करिया। बड़े आश्चर्य की बात है, जो कुत्ते को आग में सेक करके खाने वाला सोपच है, वह सर्वश्रेष्ठ है। कब? किसी नाम जापक की अनुकंपा उसके ऊपर हो गई, अब वह तुम्हारा होकर के, अर्थात एक भगवान आपका होकर आपके लिए आपका नाम जाप करता है। मेरे बच्चे बीमार पड़ते हैं, चलो हम 16 माला जाप कर देते हैं, तो यह भाव आया नहीं आया? जिसको जो दुख या सुख मिलना होता है मिलकर रहता है। आप लाख उपाय करो लेकिन राधे राधे नहीं होता है। लेकिन हम अभ्यस्त हो गए हैं, हमारे बच्चों को बीमार पड़ते हैं, चलो इतने नाम का जाप करा दो। लेकिन माता देवहूति जी क्या कहती हैं, हे सर्वेश्वर, आपका होकर आपके नाम का जो हमेशा जाप करता है, वह यदि सोपच भी है तो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। राधे राधे। यदि किसी प्रकार आलस आवे, आसन उठा दीजिए, आसन उठा दीजिए, अच्छा होता है, नहीं तो राधे राधे। ये संक्रामक रोग है, नींद जो है संक्रामक रोग है। वो चक्कर काटती 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 नींद यहाँ आ जाएगी, मैं राधे राधे करने लग जाऊंगा तो दुनिया क्या कहेगी। इसीलिए कुछ नहीं, नाम लेते हो चकाचक राधे राधे करिए। ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान है। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। यहाँ वृंदावन में एक महात्मा थे, हमेशा राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कहीं जाते हो तो खाने पीने के लिए नहीं, लेकिन नाम भगवान की कृपा से उनके पास स्वतः आ जाता, भोजन करते फिर राधे राधे करने लग जाते। रात से सूर्य रानी ने श्याम सुंदर से कहा, हे प्यारे, आपका हृदय वास्तविक बहुत कठोर है, इसीलिए भवभूत